देखो क्या बाबू, कुछ नहीं बाबू, है ना। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन बाबू, ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से याद है। जैसे बाबू कैसे आपका ये फ्लावर फ्लावर पढ़ाए थे तो उसका एकदम दिमाग में बैठ गया, उसी तरह से ये भी चैप्टर आपका एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। डाइजेशन बाबू है ना, कि जो जो पार्ट हमारा इन्वॉल्व है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से होता है? माउथ के बारे में। तो माउथ के बारे में हम लोग स्टडी किए, दांत, टंग, जीभ, फिर सलाइवरी सलाइव। बाबू माउथ के अंदर क्या आता है? सलाइवा आता। सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़े। फिर उस जो आपका माउथ में जो बोलस बना, खाना बना, वो कहाँ जाता है? ओसोफेगस में जाता है। तो ओसोफेगस के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक के बारे में पढ़े। अब स्टोमक के बाद बाबू खाना कहाँ जाएगा बाबू, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़े। इसमें और भी पॉइंट है, और भी लिखाना बहुत सारा। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू, तो जहां से बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक इंड होता है ना। जैसे कहीं पे यहाँ पे एक इंड होगा, तो इसको हम लोग भाल्व कहते हैं, है ना। भाल्व कहते हैं, स्प्रिंटिंचर भाल्व कहते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर जो ये बाबू आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। ऊपर वाले पार्ट को, जो यू शेप होता है, ऊपर वाले पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको जेजुनम कहेंगे। और लास्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। ये जो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा वाला पार्ट है। वो सब जैसे सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट है बाबू? जो डाइजेस्टिव फूड है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट होता है? माउथ होता है, टंग होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड होता है, ओसोफेगस होता है, पेट होता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू सबसे बड़का पार्ट है, लेकिन नाम छोटा का है सर, है ना। ये बाबू इसकी जो लंबाई होता है, लेंथ लगभग 6 से 7 फीट के आसपास होता है ना। कितना होता है बोलो, है ना बाबू? 6 से 7 मीटर होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू कितना होता है? 6-7 मीटर के आसपास होता है। मतलब कहने का मतलब क्या सर? मम्मी जी का साड़ी 5 मीटर का होता है। मम्मी जी का साड़ी बाबू कितना मीटर? 5 मीटर का होता है। स्टैंडर्ड यही है। जब भी आपको लेंथ मीटर में नापना रहे ना, तो मम्मी जी का साड़ी याद करना। कितना मीटर होता है? 5 मीटर का होता है। और उससे भी बड़ा बाबू कितना होता है? ये लगभग 7 मीटर का होता है ना। तो उतना बड़ा ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। तो ये इतना बड़ा मेरे पेट में रहता है, इतनी सो छोटे पेट में इतना बड़ा कैसे रहता है? तो ये बाबू कैसे मोड़ा रहता है? क्वाइल के रूप में। ये कैसे मोड़ा रहता है बाबू? क्वाइल के रूप में, है ना। क्वाइल के रूप में क्या रहता है? फोल्ड किया हुआ रहता है ना। क्वाइल के रूप में क्या रहता है? मुड़ा हुआ रहता है। जब उसको निकालोगे बाबू, है ना, उसको निकालोगे तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे आप लोग मटन खाने जाते हो, है ना। जब मटन लाने जाते हो बाबू, तो वहां पे बाबू, है ना, जो चर्बी निकलता है ना, बकरी का, गोट का, है ना, गोट का जो चर्बी निकलता है ना बाबू, और उससे जी। बाबू जो है ना वेस्टेज पदार्थ निकलता है, इसे, है ना, घींच खींच के। तो देखते हो बाबू, निकालता था, खींच रहा है, खींचते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है ना। तो वही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। वही क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो इसको बड़ा होने के बाद इसको नाम छोटा क्यों रखते हैं? क्योंकि बाबू इसका जो ये है होल, ये जो है देखो, ये क्या होता है? चौला। इसका हम लोग लेंथ से नहीं नाम करते हैं, चौलापन से। ये मेरा ज्यादा थिक होता है, मोटा ये ज्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरा क्या होता है? थिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? पतला होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? पतला होता है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या रखते हैं? स्मॉल नाम देते हैं ना। स्मॉल नाम देते हैं ना, थिकनेस। जैसे बोलो भोला बाबू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है भोला, है ना, उसकी थिकनेस इस तरह से करोगे भोला, तो ये थोड़ा क्या होगा? इसका जो हाइरो होगा बाबू, है ना, इस तरह से करो तो इसका जो ये थिकनेस है ना, मोटाई इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का मोटाई क्या होगा? ज्यादा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का मोटाई क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा। तो इसका थिकनेस कम होने के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल कहते हैं ना। लेंथ में ये बड़ा होता है, लेंथ में बड़ा होता है ना। लंबाई इसका नापोगे तो बड़ा होगा। ठीक। समझते चलना, है ना, समझते चलना। 6-7 को बच्चा नहीं है। ठीक। तो वही यहाँ लिखा हुआ, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन है। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, आगे बाबू, इट इज एक्चुअली बाबू, है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्गेस्ट भी है ना। इट इज अबाउट, ये लगभग बाबू 6 से 7 मीटर तक क्या होता है ना, लंबा होता है ना बाबू। जो हमारे टोटल हाइट का 3, 3.5 गुना के आसपास। जैसे आपका जो भी हाइट है ना भोला, तो आपके हाइट का 3 गुना, है ना, 3.5 गुना। मतलब आपका हाइट 5 फीट है, तो मिला के 5 या 15, 2, 17, 18 फीट का लगभग आपका हो जाएगा ना। आपके हाइट का 3 गुना क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसका वीडियो अभी दिखा रहे हैं ना, वीडियो दिखा रहे हैं। ठीक। है ना बाबू, इट अपेयर्स टू बी वो, है ना, रिमेन इन द क्वाइल फॉर्म में। कैसे रहता है? क्वाइल फॉर्म में, मुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? क्वाइल फॉर्म में क्या रहता है? मुड़ा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है ना। ठीक। यह कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? स्टोमक के बाबू, है ना, स्टोमक से स्टार्ट होता है ना। स्टोमक से बाबू वही कहता है, फ्रॉम द, है ना, फूड फ्रॉम द स्टोमक वो रीचेज द स्मॉल स्टार। ऊपर से ओसोफेगस से होते होते जब फूड आया, है ना,
यहाँ से आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, क्या जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, लार्ज। तभी हम लोग स्मॉल के बारे में पढ़ेंगे ना बाबू। भेड़ बाबू है ना बाबू, भेड़ डाइजेशन फाइनली गेट्स कंप्लीट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन मेरा कंप्लीट हो जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ना। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वगैरह होगा, डाइजेशन पूरा का पूरा क्या होगा, यहीं पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे डाइजेशन होता कैसे बहुत, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं ना। आपको वीडियो दिखाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, देखो। ठीक, इसमें भी और लिखाएंगे, इसमें भी और लिखाएंगे, ठीक है ना, इसमें भी और लिखाएंगे। पहले इसको समझो, उसके बाद और लिखाएंगे उसमें। ठीक, नेक्स्ट बोला तो हमको स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलना है बोला। देखो म्यूट करो बाबू, म्यूट कीजिए। नेक्स्ट बाबू, सर नाभि सर कहाँ से निकलता? बायोलॉजी बहुत पिटेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ना। सर नाभि तो इंटेस्टाइन से ही जुड़ा रहता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू, हाँ सर, एक यहाँ अब तो सर नाभि किससे जुड़ा रहता है? नाभि का बाबू, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ी कनेक्टेड रहता है भोला। अच्छा, नेक्स्ट बाबू, इंटेस्टाइन से। म्यूट करो जी, क्यों नहीं सर जी, ये ना बाबू, वीडियो ऑन करो जी ना। देखो बाबू, यही आपको जो दिखाई दे रहा है बाबू, ये क्या है, इसको जूम करते हैं। ठीक, तो ये आपको अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, टेंशन मत लो, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा से दिखाई दे रहा है अच्छा ना, ऊपर हाँ। कीजिए ना। देखो इतना ही होगा। नेक्स्ट बाबू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है भोला, है ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो देखो ये स्टोमेक है, ये वाला ये सब क्या, स्टोमेक है। स्टोमेक से जो येलो कलर है बाबू, यू शेप का जो येलो कलर है, वही क्या है, आपका ड्यूडेनम है। ये जो स्टोमेक से बाबू स्टार्ट होता है, जहाँ पे स्टोमेक एंड होता है, और ये आपका ये बाबू स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, ये क्या आपका ड्यूडेनम है। बीच वाला पार्ट ये कैसा है, क्वाइल किया हुआ, देखो सारा का सारा क्या है, क्वाइल किया हुआ। तो बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जेजुनम कहेंगे। जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, जेजुनम। यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया गया देख, लेकिन ब्लू कलर का होता नहीं है। सबसे लोअर वाला पार्ट क्या होता है, इलियम होता है। सबसे लोअर वाला पार्ट क्या है बाबू, इलियम है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है बाबू, मन से पढ़ना सुर भी। अर्नब को अभी जाएंगे ना तो ढूंढ देंगे, शैतान इसको मोबाइल घूमता ही सर नहीं है। पैनक्रियाज नहीं है? आएगा आएगा, पानी क्रियाज आएगा, है ना। पानी क्रियाज बाबू मेरा डाइजेस्टिव पार्ट का, डाइजेस्टिव जो खाना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, कल से बोल रहे हैं काव्या, हम लोग वही पार्ट को पढ़ रहे हैं बाबू जिससे होकर खाना पास होता है। पैनक्रियाज से होकर खाना जाता नहीं है, या लीवर से, है ना। वो मेरा क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, आगे बता रहे हैं ना। ठीक, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ड्यूडेनम हो गया, है ना, ये वाला ये स्टोमक हो गया, ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो जो येलो पार्ट है वो ड्यूडेनम हो गया, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। बीच वाला पार्ट क्या हो गया, जेजुनम हो गया, ये लास्ट वाला पार्ट इलियम हो गया। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो यही मेरा क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, है ना। आगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, और ये सब रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट भोला। सर इसका आप वीडियो दिखा रहे हैं? हाँ बाबू, चॉकलेट वाला? नहीं चॉकलेट वाला नहीं, दूसरे दिखाते हैं। देखे बाबू, हमारे स्मॉल, ठीक, ये मेरा क्या है, ये जो आपको दिख रहा है देखो, सेंटीमीटर में नापोगे भोला, तो ये आपको मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही आपका क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितना बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है बाबू, है ना। शांति से समझते चलना, लो लाइट बंद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, 6 मिनट का लगभग बाबू। तो यहाँ से देखो, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। शांति से समझना, देखो एकदम बारी बारी सब समझाते चलते हैं। देखो ये मेरा क्या है, लीवर है। तो लीवर में बाबू खाना नहीं जाता है,
लीवर में बोला ये मेरा क्या, आपको जैसे ये जो शेप दिख रहा है था, ये लीवर है, लीवर में भोजन नहीं जाता, ये पेनक्रिएटिक जूस क्रिएट करेगा। कैसे बताते हैं? ये आपका क्या, स्टोमक है। आगे चलो, ये जो बारह बाहर वाला बबू लेयर दिख रहा था, इसमें एंट्री का है करके जी, ये आपका सारा का सारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है ना बाबू। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाल्व कहते हैं। देखो, है ना, जहां वो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा और लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होगा, वहां पे क्या होता है, वो जहाँ लार्ज स्मॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगा ना जी, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगा, तो वहां पे एक भाल्व होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलोकेलर भाल्व कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या है इसको, लियो भाल्व है ना? नेक्स्ट बोला, इसमें बाबू, इलियोकेकल वॉल्व। इसमें कहाँ दिखाएगा जी, शुरू से दिखावे तब नहीं, बीच में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलोगे ना तो इसी तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। चलो, ये तो हो गया बोला, ये आपका येलो कलर कौन हो गया, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, इलियम हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये आपका पेट में, स्टोमक में फूड है, स्टोमक में फूड है ना, तो यहाँ पे स्पिंटिंचर होता है, ये भाल्व ओपन होगा। अब फूड से भाल्व होने के बाद बाबू कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, अब यहाँ पे समझना है, दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है। देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बोला, देखो यहाँ पे समझो आप, यहाँ से ये जो है आपका बाबू क्या है, पैनक्रियाज है। ये जो पार्ट आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है। और ऊपर से बाबू क्या आएगा, लीवर आएगा। तो यहाँ से वो पाइप आ रहा है, पैनक्रियाज से पाइप आ रहा है, ये क्या करेगा, जूस सिक्रेट करेगा। जो कहाँ जाके मेरा मिलेगा बाबू, यही बाबू ड्यूडेनम में। ये पैनक्रियाज बाबू, पैनक्रियाज से मेरा क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। लीवर से मेरा बाइल जूस निकलता है, तो कहाँ जाके निकलेगा सर, तो ये जाके कहाँ मिलेगा, ड्यूडेनम में। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्स्ट पार्ट है वहीं पे क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ से जो डक्ट होता है बाबू, एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करता है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये क्या है, पैनक्रियाज है ना। ऊपर देखो आपका क्या है, लीवर है। यहाँ पे दिख रहा है बाबू, ऊपर में जो दिख रहा है भोला, लो जूम करते हैं जी, स्क्रीन शॉट हटाएंगे तब ना जी, स्पॉट लाइट हटाएंगे तब होगा जो। देखो, दिख रहा है, चलो। देखिए बाबू, सर लीवर। हाँ, तो ये लीवर है बाबू। लीवर से देखो इस तरह से एक ये डक्ट आया, जिसको हम पाइप आया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे। तो एक लीवर से डक्ट आ रहा है, और ये स्टोमक है, ये आपका क्या है, स्टोमक है, ये स्टोमक है, ठीक। और यहाँ पे वो स्टोमक के नीचे बाबू थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज है। तो ये दोनों बाबू क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करेगा। कहाँ जाके ओपन होगा, ये आपका जो ड्यूडेनम है उसी में जाके एंजाइम्स मिलेगा, और भोजन से साथ में मिलेगा, और वहां से एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ से देखो, देखो एंजाइम्स निकल रहा है ना, यहाँ से देखो कितना अच्छा से दिखाएगा आपको, क्या निकल रहा है, एंजाइम्स निकल रहा है। वो कहाँ जाके मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पार्ट में, है ना, ड्यूडेनम वाला पार्ट में, ठीक। नेक्स्ट, यही देखो, यही आपका क्या, देखो कितना अच्छा से दिखाया गया। ये जो आपको दिखाया गया बाबू, हो गया जूम आउट जी, हाँ जूम आउट हो गया, समझो। ये क्या है, पैनक्रियाज है। ये आपका मिक्स ग्लैंड है, आपको बताया था ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो यही आपका क्या है, पैनक्रियाज है। यहाँ से देखो पाइप है, बहुत सारे पाइप है बाबू, डक्ट है। इसी के थ्रू क्या आगे चलेगा, ड्यूडेनम में जाके क्या मिलेगा आपका, है ना, जूस वगैरह सिक्रेट करेगा। क्या करेगा, जूस सिक्रेट करेगा ना, जूस सिक्रेट करेगा, जो डाइजेशन में बाबू, एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट बाबू, अब जब बोला बाबू ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर चलोगे ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो वहां पे बाबू आपको क्या दिखाई देगा, है ना, फिर ये मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, ये चीर फाड़ कर रहा है जो है बोला। जुजेनम का मतलब क्या बताया जाता है, जुजेनम का मतलब क्या होता है भोला, जुजेनम का मतलब होता है इम्पिटी, है ना, इम्पिटी, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये नीचे वाला पोर्शन क्या, अपेंडिक्स है। जो नहीं कहता वो कि मैं हमको अपेंडिक्स हो गया था, जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे वाला पोर्शन लटकता है, उसको हम लोग, वो क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, ठीक। नेक्स्ट भोला,
वीडियो इसका देखो, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है भोजन सब, अब ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ये वाला लास्ट वाला पोर्शन था। अब ये कहाँ जाएगा भोजन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से पुनः बाबू मूव होते होते इसी तरह से घूमते घूमते कहाँ जाएगा, रेक्टम के पास, एनस के पास बाहर निकल जाएगा, है ना। अब इसमें अंदर बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, भीली होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बाबू, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भीली कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, भीली कहते हैं ना। ठीक। ये तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला, है ना। वीडियो भेज देंगे, एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ तो डेफिनेटली आपको एब्जॉर्प्शन समझ। होता है। हाँ बाबू। नेक्स्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर चलोगे ना बाबू, तो कुछ इस तरह से क्या होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। इसमें दिखाया नहीं गया है सही से, देखते हैं और कोई दूसरा में रहेगा तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे समझो, थोड़ा सा पीछे करो, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो ये आपका क्या बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके अंदर चलो, इसके कहाँ चलेंगे, अंदर चलेंगे, तो बाहर वाला लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलोगे ना बाबू, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से आप फिंगर ऐसे ऐसे करके क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा, है ना। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलियम कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, इलियम कहेंगे, है ना, इलियम कहेंगे। जैसे इसके अंदर चलो तो इस तरह से देख रहे हो वो स्ट्रक्चर्स है ना। ये कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो इसी तरह से आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। देखो सारा का सारा कैसा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, इसको मैं क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से रहता है। ठीक। नेक्स्ट भोला, थोड़ा थोड़ा कहिए, इसमें वीडियो में सही से दिखाया नहीं गया है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लिंक करके दिखाता है ना तो अच्छे से समझ में आ जाता। देखो इसमें समझ में आएगा तो दिखाते हैं। कहाँ गया कि जी, यहाँ पे है। ये तो घर वाला है। ये तो घर है किसी का। हाँ सर घर है, घर के अंदर आदमी है, और आदमी के अंदर क्या रहता है बाबू, है ना। सर ये ठीक तो है मैं ना। कितनी बार देखती हूँ ये वाला। सर इसका चैनल तो मैं कितनी बार देख। सर प्रोफेसर ऑफ हाउ 15-13 मिनट का वीडियो है, मैंने भी देखा हूँ। सर कितना देखे हो ना देखा जी। है। ये सर बहुत हाँ बाबू, ठीक ठाक लगभग बताया, ठीक है ना। देखो खाना बाबू, हम लोग यहाँ मुंह तक पहुंच गए हैं ना जी, मुंह तक पहुंच गए हैं। सर आपका वो फिगर वो वाला में आएगा, क्या बोलते हैं, 6.36 38 वाले में आएगा। सर बकल क्या बेटी 638 में आएगा। सर ये ड्यूलिंगो क्या कर रहा है तो 638 में आएगा। देखो जी, यही से यही से यही से। ये हम लोग कहाँ भी, स्टोमेक में, कौन से दुनिया में, स्टोमेक में, कहाँ, स्टोमेक में, है ना, स्टोमेक में है ना। तो अब ये स्टोमेक वगैरह क्या करेगा, जो फूड वगैरह है बबू उसे एनर्जी मिलेगा, और ये सेल वगैरह रिएक्शन करके कीटाणु को क्या करेगा, किल करने का काम करेगा, है ना। आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। इस शैतान वीडियो बनाता है कि कॉमेडी करता है। कॉमेडी नेक्स्ट बाबू, कॉमेडी करता है। सर ये केसेस देखो का भी करता है। यही आपका क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको दिख रहा है बाबू, यही का स्मॉल इंटेस्टाइन है। है तो भी ऊपर ना। वाला, ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ड्यूडेनम हो गया। बीच वाला ये जो ब्लू कलर आपको दिखा रहा है ना बाबू, ये आपका जेजुनम हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा। अब इसके अंदर चलोगे ना बाबू, आपका जो ये जेजुनम है, इसके अंदर चलोगे, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, यही क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे समझो, तो इसको स्मॉल क्यों कहते हैं बाबू, तो देखो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो मोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, मोटा होता है, थिक होता है, इसीलिए उसको हम लोग लार्ज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन थिन होता है, पतला होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको मोटाई के आधार पर ये स्मॉल और लार्ज नाम है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब इसके अंदर चलो बाबू, इसमें भी दिखाया कि नहीं दिखाएगा, इसके अंदर चलोगे, म्यूट करो जी। देखिए हाँ, यहीं पे है, थोड़ा सा आगे हो जाए। बताया नहीं बाबू, खाली नाटक किया गया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो मुझे लगता है चला गया सर, हाँ, तो आगे।
सर चला गया। हाँ बोला नहीं बताया, ठीक है ना, नहीं बताया। सर बताया था, विली बताया था सर पीछे। हाँ भेली पीछे थोड़ा सा होगा। नेक्स्ट बाबू, यस सर। यहीं पे है। ठीक, देखो हाँ ये समझो। केले की ए, दुनिया। हाँ ये समझो, तो यही है जो बोला आपका। देखो इसी को समझना। तो ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलोगे ना बाबू, ये वो इमेज को समझाने के लिए बाबू इतना मेहनत करना। तो इस तरह से आपको कैसा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में बाबू, ये आपका जेजुनम में चलोगे, ड्यूडेनम में नहीं, जुजेनम में चलोगे। तो जुजेनम में चलोगे बाबू, तो इसी तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भीली कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भीली कहते हैं। अब इस भीली के अंदर चलोगे ना बाबू, तो क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज रहेगा। इस भीली को फाड़ के देखोगे, तो उसमें क्या रहेगा, ब्लड कैपिलरीज रहेगा। उसी के थ्रू क्या होगा, जो भी मिनरल्स वगैरह उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, है ना। जो मिनरल्स वगैरह उसको क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो यही आपका क्या है, भीली है। कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाला पार्ट में। तो देखो बहुत सारे हैं, क्या बहुत सर सारे हैं ना, बहुत। जेजुनम में सर हर जगह ये पाया जाता है कि कुछ कुछ हाँ जगह। नहीं, जेजुनम में पूरे जगह रहता है ना। अभी इसी में देखो बाबू, अंदर जब बाबू इसके अंदर देखोगे ना, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या ब्लड कैपिलरीज है ना। क्या ब्लड कैपिलरीज है, मतलब बाबू है ना, जो भी एनर्जी वगैरह बनेगा, मिनरल्स वगैरह जो होगा, इसी ब्लड के थ्रू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा, है ना। तो यही मेरा क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन है। यही क्या है, ये अंदर वाला दिखाने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ा है ना बाबू। तो देखो ये आपको जो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है, मिनरल्स वगैरह सारा का सारा क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होता है। ये ब्लड कैपिलरीज है, क्या ब्लड कैपिलरीज है ना। तो यही मेरा क्या था बोला। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, रेक्टम के थ्रू कहाँ होगा, बाहर निकलेगा, है ना। ठीक है, तो कंपेयर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू एकदम पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना। पॉइंट बाय पॉइंट सारा का सारा याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। अब हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है थोड़ा सा। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया तो आगे लिखते हैं ना, आगे लिखते हैं। कल आप लोग का टेस्ट होगा उसमें जी, क्या निकला कैसे। रहता है सर लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में? नेक्स्ट बाबू, स्टोमिक बाबू, एंड बाबू। तो लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम स्टार्टिंग में सर, जहाँ से ज्वाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वहां पे क्या निकला रहता है? सर वर्ड मीनिंग वो लिखवा दीजिए ना। ये सर अगस्त्य अपेंडिक्स रहता तो ये है। करता क्या है? सर अगस्त्य ये गंदी बात कर रहे। ऐसे शांत रहो। ये अपेंडिक्स होता है बाबू, वेस्टिजियल पार्ट है। ये में हमारे बॉडी का बाबू है ना, बेस्ट पार्ट है ये हमारे। कोई पहले बाबू इसका सर ये फंक्शन था। फेसेस निकालता है। नहीं बाबू, इधर से फेस से निकलेगा, ये अपेंडिक्स है भोला। ये मेरा मैंने इसको क्या कहते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं है। अपेंडिक्स का हमारे बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, है ना। पहले है ना, जब हम लोग बहुत पहले था इसका सर फंक्शन, है ना। ऑपरेशन कराना पड़ता है लेकिन अपेंडिक्स है बटन। ना, अगर खराब हो जाता है, डैमेज होता है, तब ऑपरेशन करवाते हैं ना। अभी जरूरत नहीं है आप लोग को पहले। सर अब स्टोमक बाबू, इसका आगे लिखे बाबू, स्टोमक बाबू एंड रिसीव। आगे इसके लिखो जी, एक एक लाइन मिनट लिखो सर, बाबू, डायबिटीज क्या होता है? एंड रिसीव बाबू, रिसीव द सेक्रेशन। सर डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस बाबू, किसी का कैंसर वगैरह हो जाता है तो ब्लड का चेंज करवाते हैं ना, ब्लड हम लोग बार बार ये करवाते हैं, बदली सर करवाना जब किसी पड़ता है। का किडनी खराब हो जाती है तो उसको डोन करने के लिए डायलिसिस हाँ बीमारी। बाबू, एंड ऑफ स्टोमक रिसीव द बाबू सेक्रेशन ऑफ। लिखिए एक लाइन जी, कॉमन डक्ट। बहुत सारा बच्चा नहीं है बाबू, फोन करना पड़ेगा सबको। सर मंडे को सच्ची में आएंगे? पहले कल आओ ना जी। सर मंडे को छुट्टी दे रहे हैं। म्यूट कर, अरे म्यूट कीजिए जी। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है जी।
सर हाँ जी, क्रिसमस का आप छुट्टी दे रहे हैं? अभी क्रिसमस नहीं आया बाबू। तो परसों ही तो है क्रिसमस। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है? जे जूनम है, क्या है? सर सिक्रेशन का टाइम हो गया सर। अच्छा ठीक है, बहुत हल्ला। जय सर। फिर आज वर्ड मीनिंग नहीं। अच्छा कल लिखवा देंगे, रहने दो, शैतानी से कर कर। जय सर। ठीक है, जाइए बाबू। जय सर। गुड नाइट सर। सिक्रेशन और प्रैक्टिस। गुड अच्छा ठीक, गुड इवनिंग बाबू।